श्री राम के बारे में 10 ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं। कुछ ग्रंथों में भगवान श्री राम की एक बहन होने का वर्णन भी मिलता है। उनका नाम शांता था। राजा दशरथ ने उन्हें अंक देश के राजा रोमपाद को गोद दे दिया था। शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ था। राजा दशरथ द्वारा किया गया पुत्र कामेष्ठ यज्ञ मुख्य रूप से ऋषि श्रृंग ने ही करवाया था, जिससे श्री राम आदि का जन्म हुआ। सीता स्वयंवर में नहीं गए श्री राम। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि श्री राम सीता स्वयंवर में नहीं गए थे, जबकि वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। उसके अनुसार राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला गए थे। विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। तब श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वे अपने पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। इसी के चलते श्री राम का विवाह सीता से हुआ। विवाह के समय कितनी थी श्री राम की आयु? वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक से पता चलता है कि विवाह के समय श्री राम की उम्र 13 साल और देवी सीता की उम्र 6 वर्ष की थी। विवाह के 12 वर्ष के बाद वनवास पर जाते समय श्री राम की आयु 25 और सीता की आयु 18 वर्ष की थी। नहीं हुआ लक्ष्मण व परशुराम में विवाद। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम वहां आए थे और लक्ष्मण जी से उनका विवाद भी हुआ था, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद श्री राम जब अयोध्या लौट रहे थे तब रास्ते में उन्हें परशुराम मिले। उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। तब श्री राम ने जब उनके धनुष पर बाण चढ़ा दिया तो बिना किसी से विवाद किए वे वहां से चले गए। इसीलिए श्री राम के हाथों मरा रावण। रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम अनरण्य था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कबंध को श्राप मुक्त किया था श्री राम ने। जब श्री राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे उस समय कबंध नामक राक्षस का राम लक्ष्मण ने वध किया था। वास्तव में कबंध एक श्राप के कारण राक्षस बन गया था। जब श्री राम ने उसका दाह संस्कार किया तो वह श्राप मुक्त हो गया। कबंध ने श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। लक्ष्मण ने ही श्री राम हुए थे क्रोधित। श्री रामचरितमानस के अनुसार समुद्र ने जब वानर सेना को लंका जाने के लिए रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित हुए थे, जबकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण ने ही श्री राम समुद्र पर क्रोधित हुए थे और उन्होंने समुद्र को सुखा देने वाले बाण भी छोड़ दिए थे। तब लक्ष्मण व अन्य लोगों ने भगवान श्री राम को समझाया था। इंद्र ने भेजा था श्री राम के लिए रथ। जिस समय राम रावण का अंतिम युद्ध चल रहा था उस समय इंद्र ने अपना रथ श्री राम के लिए भेजा था। उस रथ पर बैठकर ही श्री राम ने रावण को मारा था। जब काफी समय तक राम रावण का युद्ध चलता रहा तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कहा। इसके बाद ही श्री राम ने रावण का वध किया। 31 बाणों से मरा था रावण। श्री रामचरितमानस के अनुसार श्री राम ने 31 बाण एक साथ रावण को मारे थे। इन 31 बाणों में से एक बाण रावण के नाभि पर लगा, बाकी 30 बाणों से उसके 10 सिर
और 20 से हाथ धड़ से अलग हो गए। जैसे ही रावण का विशाल धड़ पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी हिलने लगी थी। श्री राम नाम की महिमा। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम बताए गए हैं। इनमें से 394 स्थान पर भगवान विष्णु का एक नाम राम भी बताया गया है। जय श्री राम।